जैसे किचन वेस्ट से हम खाद बनाते हैं, वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, सब्जी के फलों से, छिलकों से बनाते हैं, ऑनियन पील से बनाते हैं। और उसी तरह से हम मूंगफली के जो ड्राई फ्रूट रहते हैं उनके छिलकों से बनाते हैं। आज में पत्तों से, जो हमारे पत्ते हैं, ये आपका फंजीसाइड का भी काम करेगा और आपका बहुत अच्छा एक खाद बनकर तैयार होगा। जो गर्मी में हम पौधे लगाएंगे उनके लिए मैं बनाने वाली हूँ। सर्दियों के लिए अलग से जो बनाया था वो हमारा यूज हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो गर्मियों के लिए है अभी उसकी हमारी ये तैयारी चल रही है। सारे पत्ते मेरे यहाँ, नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, हमारा जो बेल पत्र रहता है, और अशोका है, हैज है, हर तरह के इसके अंदर ये पत्ते हैं। जो एक हौदी टाइप में हमने बनाई हुई है सीमेंट की, उसके अंदर हमने ये सारा इकट्ठा किया हुआ है। और इसके ऊपर हम डालते हैं टाइम टू टाइम पानी, जिससे एक मॉइस्चर बन के, दबाव बन के, और ये जल्दी गल जाएं। जो हमारा फरवरी तक हमें खाद मिल जाएगा। फरवरी मार्च में जो हम पौधे लगाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा ये एक हमारा कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। जो खाद है वो बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये सीमेंटेड का हमने इस टाइप से बनाया हुआ है, और इसी में हम इसको तैयार करते हैं, जिससे हमारी सब्जियां जो लगती हैं, हमारी किचन गार्डन का जो हमने बनाया हुआ है उसमें हमारे फ्रूट्स भी हैं, और हमारे वैसे भी जिसको बोलते हैं सब्जियां जो लगाते हैं उनके लिए भी। तो ये इसके ऊपर हमने ये पानी हम इस पर डाल देते हैं, जिससे इसके पत्ते जल्दी मतलब 2-3 महीने का टाइम लेते हैं। ये सर्दियों का अलग बनाते हैं, गर्मियों का अलग बनाते हैं। तो ये मई जून, मतलब जून जुलाई तक इसका हो जाएगा पूरा बन के। ये जैसे ये सर्दियों के लिए बनाया था, तो ये सर्दियों वाला ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसके अंदर गोबर की खाद भी मिक्स है और पत्तों की भी है, और साथ में जो चूल्हे की राख रहती है वो भी हम सब मिक्स करके और इस तरह से इसको बना देते हैं। ये दो हमने ऐसे सीमेंटेड, मतलब नीचे से पक्की हैं और ऊपर से ये सब बनाई हुई है, और इसी के अंदर हमारा ये मिक्सचर रहता है जो हम गमलों के अंदर डालते हैं। और सब्जी की जो हमारी खाद है, सब्जी जो हमारी यूज़ होती है घर में, किचन में, वो उसमें हम डालते हैं। और तीसरा, मेरे यहाँ फ्रूट्स के बहुत सारे पेड़ हैं। अब जैसे आम लगना शुरू हो जाएंगे, जामुन बहुत लगते हैं, चीकू लगते हैं, केला लगता है, और हमारा जो अमरूद लगते हैं। तो उन सब में हम यही खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। क्योंकि मेरे यहाँ, मैं वैसे सेक्टर में रहती हूँ, लेकिन जो मेरा जिसको पार्किंग का एरिया है, ग्रीन बेल्ट एक हुडा की तरफ से मिलती है, उसमें हमने बहुत सारा, एक बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट अपना बनाया हुआ है। तो उसी में हमने ये सब लगाया। आज मैं ये छोटी सी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो गर्मियों के लिए है वो कैसे हम खाद बना सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे ज़मीन नहीं है, आप सिंपल गमले में भी बना सकते हैं। बड़ा एक गमला ले लें या एक प्लास्टिक की बाकेट ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर गम प्लास्टिक से अच्छा क्या होता है, मिट्टी का गमला ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि प्लास्टिक में क्या होगा, जैसे वो वैक्यूम बनाएगा तो प्लास्टिक ये गंदी चीज़ों से बंद, गंदी इन द सेंस उसमें क्या क्या केमिकल डलते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए। और हम जो करते हैं उसके अंदर हम मिट्टी, हमारे तो ये मिट्टी के हैं, लेकिन आप सिंपल गमले में भी यूज कर सकते हैं। और ये पता नहीं, ये चूहे भी हमारा उखाड़ देते हैं। तो ये पौधा हमारा उखाड़ दिया है चंपा का, इसको मैं बाद में लगाऊंगी, अभी इसको रख दूंगी। चंपा ऐसा है, ये रफ एंड टफ पौधा है, अगर 3 दिन बाद भी इसको लगाएंगे तो ये रूट पकड़ लेता है। ये दूसरा, हमारी जमुना रेत जिसको कहते हैं, बदरपुर बोलते हैं, और इसको जमुना रेत भी बोलते हैं, रिवर सैंड जिसको बोलते हैं। ये देखें, ये है, इसको भी हम मिलाते हैं। एक पतली वाली आती है, ये मोटे वाली है। तो ये मोटे वाली हमने यूज़ करनी है, पतली वाली हमने यूज़ नहीं करनी। तो इसमें आपको कोई फंजीसाइड मिलाने की ज़रूरत नहीं, नीम खली मिलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, पत्ते गिर गिर के यहाँ पे भी इसकी खाद बन जाती है। ये भी मैं गमले में यूज़ करती हूँ। अशोका का पेड़ है, इसके नीचे ढेर लग जाता है पत्तों का, और वहीं पे ये फिर चूर चूर होके जैसे बहुत अच्छी एक खाद, इसके बीज हैं, खाद हैं, तो ये सब बना देते हैं। देखें, ये मैं पेड़ दिखा रही हूँ, अभी इसकी कटिंग करवाई थी हमने, और इसके पत्ते हैं सारे जो इकट्ठे किए हुए हैं, इन्हीं के पत्ते हैं। ये देखें, ऐसे क्यारियाँ हमने बनाई हुई हैं। अब इसमें मैं फ्लावर लगाने वाली हूँ, गुलाब के मैं फूल लगाऊंगी अभी इनके अंदर, कलम लगाऊंगी। ऐसे पत्ते हमने सब इकट्ठे किए हुए हैं, और इसी की खाद, अब जैसे गर्मियों में जो खाद यूज होएगी वो इसके ऊपर बारिश पड़ेगी, बारिश से फिर ये बहुत अच्छी एक खाद हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो आप गमले के अंदर जो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मिट्टी का गमला, बड़ा सा एक गमला एक बारी में लेके आप रख लें, और उसके अंदर आप ऐसे भर लें। देखें, ये राख है, जो चूल्हे की ऐश रहती है, लकड़ी, वुडन ऐश जो रहती है, ये है। और इसी के साथ हमने गोबर की खाद, जो ये देखें, गोबर गाय यहाँ पाली हुई है पड़ोस में, तो वो गोबर यहाँ इकट्ठा कर देते हैं। तो बहुत इसमें, अगर आप फसल भी उगाना चाहें तो बहुत अच्छी सी एक ये तैयार हो जाती है। देखिए, इस टाइप से ये उपले बनाए हुए हैं। तो ये
इसी तरह की जो हमारी जो बिल्कुल नेचुरल जो प्रोसेस रहती है, हम नेचुरल तरह से अपने जो सब्जियां उगाते हैं और जो हमारे फूल जो मैं लेकर के आती हूँ वो हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जिससे फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होता है और सब ये होता है, तो ये हम यूज़ करते हैं। ये मैंने छोटा सा वीडियो आज इसलिए बनाया है कि आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको जैसे मार्च अप्रैल में अभी आपको पौधे लगाने हैं, उसमें खाद देने के लिए आप बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेस वाले जो रहते हैं कहीं पे भी मिल जाते हैं, उनसे आप लेके एक गमले में ऐसे आप गोबर की खाद, अगर काव डंक आपको नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें चूल्हे की राख डाल सकते हैं और ये मिल जाती है प्रेस वाली के बाद, बहुत इजी अवेलेबल मिल जाएगी। इस टाइप से आप इकट्ठा करके अपना एक कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं अपने पौधों के लिए।